वो काम नहीं होता। अब आपसे काम नहीं होता तो रिजाइन दो, किसाने न वोट देंगे, यही हमारे जो है किसान के साथ अत्याचार हो रहा है। कितना %? कमाल है, 100% किसान के साथ अत्याचार हो रहा है। जमा किया जा रहा है बांध के स्ट्रक्चर में। 5 साल पहले मंझौल के किसानों ने, आम आदमियों ने मिलके लगभग 50 से 60 लाख रुपया जमा करके चंदा से उसका गाद साफ किया था। मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत, गंडक में नहाए हैं, आपका लोकल घर हुआ तो गंडक में नहाए हैं। कल हरसाइन से सकरा रजौर के लोगों ने कॉल किया है कि बर्बाद हो जाएंगे हम, हमारी खेत डूब जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, करीब 5 महीना बाद आज फिर कांवर के मुद्दे पे सवाल उठाना लाजमी हो गया है। चूंकि नीतीश जी प्रगति यात्रा में कांवर के सर्वेक्षण किया था, किसान के लिए बहुत सारे वायदे किए थे, जो पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि ऑन प्रोसेस है। लेकिन इसी बीच कांवर में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, जो जानकारी पूरे कांवर क्षेत्रों में आग की तरफ फैल गई। किसान नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न पार्टी के से संबंधित रखने वाले नेता एक मंच पे आके फिर से खड़े हो गए। उन लोगों का कहना है पॉलिटिक्स अपने जगह पे है, पार्टी अपने जगह पे है, लेकिन मुद्दा किसानों की मुद्दा, हम किसान हैं, भारत किसान का देश है, कृषि प्रधान देश है, इसलिए पहले किसान है उसके बाद कोई पार्टी है। इसको लेके सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। अभी मेरे साथ 2 आदमी बैठे हुए हैं। एक है किसान जिन्हें पदाधिकारियों के द्वारा किसान नेता की उपाधि दी गई है, और दूसरे हैं हमारे संजय जी, जो जदयू के एक प्रतिष्ठित पद पे कार्यरत हैं। इनका आप किस पद पे हैं सर? जिला सचिव हैं जदयू के। अब इनको साथ बैठाने का कारण है कि ये खुद प्लेटफॉर्म पे आए हैं किसान के साथ, और प्लस सत्ता इनकी है, सरकार इनकी है। इन्हीं के मुख्यमंत्री ने आके किसानों को ढाढ़स बढ़ाया था कि मैं आपके साथ हूँ, जदयू आपके साथ है, एनडीए आपके साथ है। सबसे पहले बल्लभ जी, आपका बेगूसराय प्लेटफॉर्म में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर साहब। 4 महीना 5 महीना के बाद अनायास किसानों को क्या बीत गई, क्या हो गया जो इस तरह से एकाएक माहौल बदलने को दिख रहा है? और 5 महीने नहीं हुए, फरवरी लास्ट तक कार्यक्रम चला है, मार्च अप्रैल मई और में काम रुका रहा है। प्रशासन के तरफ से ये कहा गया था कि काम चल रहा है और आपके पक्ष में बातें हो रही हैं। जब प्रशासन के तरफ से यह आश्वासन दिया जाए, अनुमंडलाधिकारी के तरफ से दिया जाए, आपके न्यूज प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हमने उनका बड़ाई किया था, आपको याद होगा कि उन्होंने बेहतर काम हमारे लिए किया। कलेक्टर महोदय के तरफ से जब बातें आ रही है कि काम चल रहा है, तो जब काम चल रहा है तो बेवजह रोड पे आंदोलन करना और किसानों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का हमारा कतई मकसद नहीं था। हमें प्रशासन के तरफ से आश्वस्त किया गया था कि काम अभी चल रहा है और किसानों के पक्ष में फैसला जल्द ही आ जाएगा। लेकिन 3 महीने से ना हमारे साथ कोई संचार है, ना कोई कम्युनिकेशन है। एकाएक कम्युनिकेशन यही आया कि हमारे खेत में पोकलेन खड़ा हुआ है और बांध रहा है। सर जी, उस बांध से आपको क्या दिक्कत है? मंझौल की जनता को, मंझौल किसानों को क्या परेशानी है? देखिए, मंझौल के किसानों को परेशानी सिर्फ ये है कि पर्यावरण की रक्षा के नाम पे, साइबेरियन पक्षी के नाम पे भारतीय किसानों की हत्या नहीं की जा सकती है। और हत्या करने के लिए प्रशासन अपने एकदम हर स्टेप प्रशासन का अब जो नजर में आ रहा है, हम ठगे हुए से महसूस कर रहे हैं। प्रशासन वो हर स्टेप ले रही है जिससे स्थानीय किसानों की स्वतः हत्या हो जाए। उदाहरण आपको याद दिला दूं कि आज जिस हरसाइन पुल पे स्लुइस गेट बनाने के लिए वहां पे पोकलेन गिराया जा रहा है और लेवलिंग की जा रही है,
और वहां मट्टी जमा किया जा रहा है बांध के स्ट्रक्चर में। 5 साल पहले मंझौल के किसानों ने, आम आदमियों ने मिलके लगभग 50 से 60 लाख रुपया जमा करके चंदा से उसका गाद साफ किया था, भुईधारा तक पानी जाए। वो गाद साफ किया था, तब प्रशासन सोया हुआ था। पानी भर के जमंगला हाई स्कूल के पीछे तक आ गया था, तब तक प्रशासन सोया हुआ था। 15 दिन पानी निकलने में लगा, सिर्फ गाद साफ करने से। एग्जिस्टिंग वाटर लेवल से मात्र हम 1 फीट नीचे गए थे, तो 15 दिन पानी में निकलने में लगा। आप स्लुइस गेट बनाएंगे, पानी का अवरोध आप पैदा करेंगे, कितना दिन लगेगा वो मालूम नहीं। अब क्या टेक्निकल मसला है उसका हमने रिक्वेस्ट किया था प्रशासन से। हर आंदोलन, हर ज्ञापन में ये बात हमने लिखा है, मुख्यमंत्री महोदय को भी कहा है कि आपको जो भी करना है ना, तो आम जनमानस के बीच में उसका सूचना दे दीजिए, कंफ्यूजन नहीं रहे, आम जनमानस जरा ठगा हुआ महसूस नहीं हो। हर बार इनका यही हरकत रहता है, कहने के बाद भी। हमारा ये काम नहीं है, काम आपका है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जागरूकता फैलाना। एकदम स्टार्ट कर देते हैं और अकबकाने लोग लगता है, तब आप उस पर राय, प्रतिक्रिया और जागरूकता तब फैलाना शुरू करते हैं। अभी पिछली बार जब थोड़ा सा गाद था, मेरी बात को पॉइंट से समझा जाए, हरसाइन में पिछली 5 साल पहले जब थोड़ा सा गाद था, तो पानी जमा और जितना औसतन उपज होना चाहिए उसका मात्र 20% उपज हुआ। मंझौल में भूखमरी की स्थिति आई, हालांकि वो जाहिर नहीं हुई। अभी गाद केवल जमा होने से कितना, एग्जिस्टिंग वाटर लेवल के मात्र 1 फीट गाद जमा होने से आप पहले स्लुइस गेट बना देंगे और तब सफाई शुरू करेंगे। ये कौन सा तर्क हुआ? एक बार तो हमने बात की, वहां जाके ठेकेदार महोदय से बात की, वहां के जो प्रशासनिक कर्मचारी उनसे बात की। उन्होंने क्या कहा, हंसी का बात है, उन्होंने कहा कि वाटर लॉबिंग सर विश्वास करिए नहीं होगा। मतलब इंद्र भगवान से प्रशासन का डायरेक्ट बातचीत होता है। इंद्र भगवान ने कलेक्टर महोदय को कहा, घबराओ नहीं भाई, इस बार हम कम बारिश भिजवा रहे हैं, या इतना क्यूसेक बारिश भिजवाएंगे, तुम लोग अपना जो मन है, बिना नापी का, बिना पॉइंट वेरिफिकेशन का, बिना कैलिब्रेशन चेक किए हुए, कहां कितना, बिना फील्ड बुक बनाए हुए आप कहीं पर बांध दो और पानी बारिश होने लगेगा। इंद्र भगवान का डायरेक्ट से, चूंकि प्रशासन का डायरेक्ट इंद्र भगवान से संपर्क है, प्रशासन कह देगा सब थोड़ा कम बारिश करवा दीजिए, हमारी मिस्टेक हो गई है। ये छिछला इलाका है, पता नहीं गर्त का, पता नहीं किनारा का। आप पहले स्लुइस गेट बनाएंगे, फिर विक्रमपुर चौर को खूनेंगे, तो मंशा साफ है कि आप जो प्लान किए हुए थे उसी प्लान पे चल रहे हैं। और किसानों को आपने जो समझाया, किसानों को आपने जो बेवकूफ बनाया, वो सिर्फ डाइवर्ट करने का मैटर था। यानी किसान को झूठी आश्वासन देके सिर्फ थोड़ा सा उसको डाइवर्ट किया गया, उसको कुछ दिन के लिए चुप किया गया। नहीं, यही नहीं, इतना कह के रुक जाना आसान बात नहीं, ये तो हुआ इल्जामात लगाने वाली बात। अच्छा, पिछला 8 साल का प्रशासन जो आया है, इनके पूर्व कलेक्टर जो आए, स्पेशल आए 15वां दिन उन्होंने सबसे पहले बसी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। 15वां दिन, इससे पहले जो कलेक्टर साहब आए थे, ये कलेक्टर साहब आए, इनका ये मुख्य टारगेट बस ही था, बस ही में लगा कि विरोध करेंगे। देखिए, राजनीति नेताओं को करने दीजिए, प्रशासन राजनीति करने लगती है, वो ठीक नहीं है। बस ही में इनको लगा कि विरोध झेलना शुरू करेंगे। तो ये विक्रमपुर चौर से पानी निकालने के लिए, विक्रमपुर चौर से पानी निकालने के लिए रास्ता निकालना है। काबर में विक्रमपुर चौर से पानी आएगा। विक्रमपुर चौर में हिम है क्या? हिमालय है, वहां से पानी निकलता है? पानी का कोई स्रोत है विक्रमपुर चौर? तो मसला साफ है कि आज आप विक्रमपुर चौर से हरसाइन बना लीजिए, फिर वो छोटा प्रोजेक्ट लाइए, बसी से विक्रमपुर चौर घुस जाइए, तो गंडक का पानी कहां? काबर में। और तर्क क्या है? पर्यावरण बचाना। तो आप बताइए पत्रकार महोदय, काबर क्या है? मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत। गंडक में नहाए हैं, आपका लोकल घर हुआ तो गंडक में नहाए हैं, गंडक मीठा पानी है? नहीं। चलता पानी मीठा नहीं हो सकता, प्रदूषित जल हो सकता है। तो क्या गंडक का पानी काबर में छोड़ने पर पर्यावरण सामान्य रहेगा? नहीं रहेगा। किसी पर्यावरणविद की आपके पास रिपोर्ट है? नहीं। तो आप बन रहे हैं बाबा, जो मन में आएगा वो करेंगे। अब नियम 1972 वर्ल्ड सेंचुरी एक्ट, पूरा हमारा क्षेत्र प्रभावित है। 8वां फेल जो लड़का होगा उसको भी 1972 वर्ल्ड सेंचुरी एक्ट बता दिया है प्रशासन ने। बिल्कुल। उस आधार पे आपने हैवी मशीनरी काबर में उतारी कैसे? आप हैवी मशीनरी का, पोकलेन का काबर परिक्षेत्र में एंट्री कैसे करवाए? आप भवन निर्माण कैसे करवा रहे हैं वहां पे? पंचायत भवन सरकार। तो हम शांति का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, कंप्रोमाइज का रास्ता निकाल रहे हैं कि प्रशासन वर्सेस किसानों के बीच में एक मध्यस्थता, तटस्थता रहे और कोई विद्रोह जैसी बातें नहीं हो। पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशन है हमारे पास,
मध्यस्थता रहे, बीच का रास्ता निकलते रहे और किसानों के हित में फैसला आ जाए। गोल 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 जिलेबी के तरह घुमाया जा रहा है। आश्चर्य का बात है कि कलेक्टर महोदय ने एक वनपाल को कहा कि तुम यहां नहीं लगाओगे पेड़। हम 10 आदमी अपील करने गए थे और 50 आदमी वहां पे बेगूसराय के गणमान्य खड़ा थे, उनके सामने में कलेक्टर महोदय ने कहा कि वहां पे पेड़ तुम नहीं लगाओगे। श्रीमान 4 दिन बाद वहां पेड़ लग गया। तो एक वनपाल की औकात है कलेक्टर महोदय के आदेश को काटने की? नहीं है। मतलब कलेक्टर महोदय ने सामने सामने झूठ बोल दिया, हमें मूर्ख बना दिया। अनुमंडलाधिकारी महोदय को हमने कहा कि सर आप जो करते हैं उसका कम्युनिकेशन जनता में नहीं है। अनुमंडलाधिकारी महोदय मंझौल, अनुमंडलाधिकारी महोदय बखरी, जितने भी ब्लॉक है काबर से संबंधित, चौराई हो गए, गरपुरा हो गए, बरियारपुर हो गए, बीडीओ, सीओ, सीआई साहब तक को, डीएफओ साहब तक को हम एक पत्र आपको दे रहे हैं। हमने पत्र दिया है कि काबर में हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि काबर हमारा भी है, हमें थर्ड पार्टी किसान को माना जाए और कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो उसकी सूचना दे दें। सूचना देने के लिए तो हमने नहीं कहा था कि हमारे ऑफिस में आइए, फोन से बुला लेते, दरबार में हाजिर रहते। दरबार ये चल रहा है ना आगे प्रशासन का, प्रशासन से आपको काम लेना है तो वहां दरबारी कीजिए, दरबार में हाजिर हो जाते हैं। पोकलेन घुसा दिए। और ये जो मामला आया है, हरसाइन वाला मामला आया है, ये मामला पोकलेन जब तक विक्रमपुर चौर में चल रहा था किसी ने आपत्ति नहीं की थी, 5 दिन से चल रहा है। कल हरसाइन से सकरा रजौर के लोगों ने कॉल किया है कि बर्बाद हो जाएंगे हम, हमारी खेत डूब जाएगी। अनुमंडलाधिकारी महोदय, कलेक्टर महोदय, सीओ साहब से उस लोकल किसान को ज्यादा नॉलेज है, वहीं जन्मा है, वहीं पला है, उसी मिट्टी का खा रहा है, उसको नॉलेज है। वो डर रहा है कि ज्यादा बोलेंगे तो खेत हो जाएगा, जेलों में चल जाएंगे। और उस डर का खेती पिछले 35 साल से हर प्रशासन आके कर रही है। रामसेवक शर्मा से शुरू हुआ था और सिंगला साहब पे अंत भी नहीं होगा जो हमको लग रहा है। सब अपना अपना प्रोजेक्ट यहाँ निर्धारित करने आए हैं, इसी बात का रोष है और अपना अपना रोटी सेक रहा है। बस आप ये समझिए कि हरसाइन से अभी जमंगलागढ़ के लिए हरसाइन में अभी क्या बन जाएगा, स्लुइस गेट बनेगा। हरसाइन से ये नाला कहां तक जाती है, जमंगलागढ़। कुल किलोमीटर बहुत मुश्किल हो से होगा तो 1.2 800 मीटर, 1 किलोमीटर का नाला होगा। उसके बाद विक्रमपुर चौर से शुरू करिए। आप अब लोकल स्थानीय के आधार पर बोलिए कहां मिलाएगा, अब सुनिए कहां मिलेगा। विक्रमपुर से निकाल के गुआबारी होते ऐसे करते हो, मतलब नहीं है मामला। मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एग्जिस्ट ही नहीं होना है। बारे न्यारे हो जाने 200-400 करोड़ का हमने तो किया था, कॉलर बजा लेना है काबर का वहीं रहना है काबर। आप जमंगलागढ़ से हरसाइन तक में पानी निकाल के क्या करने वाले, वाटर लॉगिंग सबसे ज्यादा यही है क्या? दूसरा नेक्स्ट वाटर लॉगिंग हम कह रहे अभी डिमार्केशन की जब बात चल रही है, अभी आपकी जब बात चल रही है कि आप अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्री करेंगे, अभी जब आपकी बात चल रही है कि गजट को रद्द किया जाएगा, तो फिर में इस सारे चीज में अर्जेंट क्या हो जाता है? कभी वन विभाग फसल काट लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी वन विभाग केस कर देता है 5 आदमी पे, कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्टर साहब के आदेश के विरुद्ध वनपाल वहां गाछ लगा देता है, कोई आदेश नहीं है। अनुमंडलाधिकारी को बोलने जाते हैं कि 22-32 में नापी चल रहा है, केस चल रहा है, जातीय संघर्ष हो सकता है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है उस पर। लेकिन अर्जेंट आ गया नाला, लेकिन निकाल दो भाई। इतना फास्टेस्ट देखे रहे होंगे, मार्च का बिडिंग है, अप्रैल में कब, मार्च अप्रैल का बिडिंग है, मई जून में काम पोकलेन गिर गया सर। इतना बड़ा फास्ट मोबिलाइजेशन किसी प्रोजेक्ट में नहीं देखे। तो मामला है कि आप अपना ब्यारे न्यारे कीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आपका प्रशासनिक पकड़ है, आपका अपना कमाई है, नौकरी की है, बड़ा मेहनत करके आए होंगे। हम लोग का जिंदगी गर्क करके मत जाइए। प्रशासन और किसानों के बीच में हुए पुराने किसी भी बातचीत को हम आधिकारिक तौर पे आज से रद्द मान रहे हैं। एक चीज जानकारी में है आपको कि आज से 3-4 महीना पहले चेरिया बैपुर वीडियो के द्वारा एक पत्र निकाला गया था, वन विभाग को दिया गया था कि आप अपना वहां जो वन विभाग का ऑफिस है उसको उठा के मंझौल पंचायत 3 में ले जाइए। ठीक 3 महीना पहले उस पे वन विभाग के द्वारा बोला गया उन्हें कि पहले आप मुझे मंझौल पंचायत 3 में कहाँ ले जाना है जमीनमा तो दीजिए। ठीक, ये जानकारी है मुझे। ठीक, उसके बाद वो अध्याय वहीं रुक गई। वीडियो साहब बिना डीएम और बिना एसडीओ के आदेश पे तो चिट्ठी नहीं निकाले होंगे। उनका मतलब पहला मुद्दा था कि किसान और वन विभाग को लड़ाए और हम मजा लें।
लेकिन वहां जब नहीं हुआ तो अब यहाँ पे ला दिए दूसरा। आप प्रश्न पूछिए, हम लोग को उस पे करने दीजिए, आप बात सच्चाई करें। देखिए एक बात समझिए, 5, 6, 7, 8, 10 डिपार्टमेंट है बिहार में, बहुत आगे काबर से बाहर की बात कर रहा हूँ। सबको अपने डिपार्टमेंट की रक्षा करनी है। डिपार्टमेंट का दरवाजा खोले, पूरा बिहार में बाहर में आग लग रहे, मतलब नहीं, अपना डिपार्टमेंट बचना चाहिए। बिहार तेल लेने गया, बर्बाद हो जाए, लेकिन अपना डिपार्टमेंट, अपनी पगड़ी, अपनी पदवी बची रहनी चाहिए। आपको एक आश्चर्य होगा कि ये जल संसाधन विभाग का कार्य है जी, WRDC का ये कार्य है। इसमें एक थर्ड पार्टी, सरकार का एक नियम है CBC गाइडलाइन के तहत में, इसमें एक थर्ड पार्टी को मॉनिटरिंग में रखना है। वो पार्टी ना टेंडर देगी, वो ना पार्टी DPR बनाएगी, वो ना पार्टी कुछ करेगी। थर्ड पार्टी कोई भी विभाग हो सकता है। हु इज थर्ड पार्टी आई डोंट नो, पूछ के मर गया, पता नहीं चला। इसमें थर्ड पार्टी किस विभाग को बनाया गया ये नहीं पता चला। दूसरा, जब से इस टेंडर पे मैं नजर रख रहा था, ठेकेदारी लेने के पर्पज से नहीं, क्या होने वाला किसानों को उस पर्पज से नजर आता। जब से प्री बिडिंग हुई, पेपर मेरे पास उपलब्ध है, जब से मीटिंग हुई, 12% बिलों पे किसी ने टेंडर ले लिया। कब इसका फील्ड सर्वे हुआ ये मालूम ही नहीं है। ये हमारे संजय जी अभी आप बगल में बैठे हुए थे, आप किसान नेता हैं, आपके ग्रामीण हैं बल्लभ बादशाह जी, इन्होंने जो भी सारी बात बताई उससे आप संतुष्ट हैं? सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे दुख दर्द में आप हमारे सहयोगी बने। अभी बहुत सारी बातें बल्लभ बादशाह ने, टेक्निकल बातें बहुत बात बताई, और मेन है कि ये पदाधिकारी के लिए उन्होंने बताया। 1 मिनट मैं रोकना चाहता हूं आपको। एक आप कुछ भी बोलिएगा ना तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी ही सरकार के मुख्यमंत्री हैं और आप जदयू के जिला सचिव हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इससे हम कतई पीछे नहीं हट रहे हैं, बिल्कुल है ना। हम आगे इसलिए, सामने में आपके फ्रंट में ऑन कैमरा है। दूसरा, हम यही कहना चाहेंगे कि जो कल का काम हुआ, वो कल का काम ये हुआ कि ये 10 लाख की, 12 लाख की आबादी जिससे वो जी रहे हैं सब, उनको खिजलाने का काम किए हैं, चिढ़ाने का काम किए, है ना। बिल्कुल, है ना, चिढ़ाने का काम किए कि, और यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जो यहाँ के MLA साहब हैं, वो कान में तो कड़वा तेल डाल के सोए हुए हैं। क्योंकि एक चीज सीधी बात है कि यहाँ के तो जनप्रतिनिधि वही MLA साहब तो सर कहते हैं कि हम सरकार में नहीं, हमारा बातें नीतीश कुमार नहीं सुनता है, हम राजद से है। तो विधायक जो आप हैं उसमें से आप लिख दीजिए कि हमने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, इस्तीफा दे के हट जाइए। अच्छा। वहां पे फिर लड़ेंगे कोई, फिर विधायक बनेंगे, जनता जिसको विधायक बने। सर आप ऑन कैमरा बात कर रहे हैं हमसे, जनता सुन रहे हैं, पदाधिकारी भी सुन रहे हैं, नेता भी सुन रहे हैं। क्या अगर राजद चेरिया बैपुर विधानसभा छोड़ देती है, मतलब हार जाती है या रिजाइन दे देती है, और यहाँ पे जदयू के विधायक को बना देती है पब्लिक, तो काबर की मुद्दा खत्म हो जाएगी? कमाल की बात कर रहे हैं आप। नहीं साहब, एक लाइन में जवाब दीजिए। नहीं, आप यही तो, ये हम हमारे पहले सुनने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। आपके कहने का मुताबिक है कि वो रिजाइन दे दे, राजद काम नहीं होता। आपसे काम नहीं होता तो रिजाइन दो। तो पब्लिक वही जानना चाहती है आपसे, पदाधिकारी है, प्रशासन है, नेता है, कि क्या चेरिया बरियारपुर विधानसभा में जदयू विधायक बन जाएगा तो काबर का मुद्दा खत्म? यस और नो? तो हम अगर काबर का मुद्दा खत्म नहीं होता तो यहाँ पे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री आए और 400-500 करोड़ रुपया दे के गए, तो ये सब बात तो जमीनी बात तो बताते हैं ना कि किसान का क्या प्रॉब्लम है, मछुआरे का क्या प्रॉब्लम है, जो गरीब गुड़वा है उसका क्या प्रॉब्लम है यहाँ काबर के मामले में, वो तो बताते हैं। मगर यहाँ पे वो जो है, जब उनको बुलाया जाता है, जब वो आते नहीं है। ये तो बीच का कटिंग हुआ। मैं मानता हूं। अभी कोई भी अगर पदाधिकारी है, किसको बुलाएगा? जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं उसको बुलाया जाएगा कि भैया क्या बात है आप बताइए। मगर ये यहाँ पे इन्होंने जो ये लड़ाने का काम किया है, तो लड़ाने का काम कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। सर हम रोकना चाहेंगे। हम आप ये कहने में ऑन कैमरा हमको कतई अफसोस नहीं होगा कि नेता जो है किसी पार्टी के भी हो, वो कहीं ना कहीं किसान के कंधा पे बंदूक रख के चलाने की प्रयास कर रहे हैं। मेरी बात समझिए। अभी काबर का मुद्दा कितने सालों से है? बहुत दिनों से। फिर भी 10 साल, 15 साल, 20 साल नहीं, कम से कम नहीं, कुछ 30 से ऊपर का। 30 साल, विगत 15 साल, 5 साल ही छोड़ दीजिए,
विगत 15 साल कौन विधायक थे यहाँ पे? हमारे मंजू वर्मा में थी। मैंने पार्टी का नाम बताया, मैं किसी जदयू के पार्टी थे। को किसी को जदयू के था। जदयू के थे। इस विगत 10 साल 15 साल में एक STF, एक वर्ड, एक लेटर पैड पे कोई लिखा गया है काबर के मुद्दे पे? एक चीज तो सीधी बात बता देते हैं कि जो पिछले साल पिछले पंचवर्षीय में और उससे पिछले पंचवर्षीय में देख लीजिएगा तो काबर में ऑन रजिस्ट्री होता था, हाँ। यहाँ पे रजिस्ट्री होता था, रजिस्ट्री हो रहा था यहाँ ये कब से बंद हुआ? रजिस्ट्री 12 से बंद हुआ है। 12 से बंद हुआ। हाँ, 12 में किसकी सरकार थी? 12 में तो क्या कहते हैं, कौन थे विधायक? विधायक कौन थे जयपुर में? 12 में अनिल मंजू वर्मा थी, जदयू की सरकार विधायक थे। हाँ। जदयू की कमान उस समय बिहार के कुर्सी पे था। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। और उनके राज्य में ही रजिस्ट्री बंद हो गया। तो जब उनके राज्य में रजिस्ट्री बंद हुआ तो यहाँ से लेटर भी हुआ। सर देखिए, आप सुनिए, आप राजद जदयू मत कीजिए, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ। आप यह बताइए, आप नेता के साथ में किसान पुत्र भी हैं, किसान के बेटा भी हैं, किसान भी हैं। हम किसान के साथ हैं। ठीक, किसान के साथ में आप क्या कीजिएगा, क्या चाहते हैं आप? हम एक ही चीज चाहते हैं कि जो वो अभी 10 लाख की आबादी, 20 लाख की आबादी को मारने का काम जो कर रहे हैं, उनके लिए हम हर वक्त विरोध में खड़े हैं। इस चीज को मानते हैं कि बिल्कुल 15 साल 20 साल 25 साल से जो भी प्रतिनिधि यहाँ आए हैं वो सब अपना निजी स्वार्थ की पूर्ति का किसान के लिए नहीं सोचे हैं? ये तो ये कहेंगे, हम यही कहेंगे कि हम क्या बोले, 20 साल नहीं कहिए, कुछ गलतियां हुई है और आज भी वही गलती के कारण हुआ है। आप डेवलप के लिए तो पैसा छोड़ दिए, मगर यहाँ किसान मछुआरे, जो यहाँ पे किसान मछुआरे और प्रशासन के बीच में जो उलटफेर हुआ है, उसको सामने नहीं किए ये सब। आज अगर किसान को लेके और मछुआरे के लेके अगर प्रशासन मीटिंग कर लिया होता तो आज वहां पे पॉकलेन नहीं गिरता। आप किसान के साथ हैं? बिल्कुल है। आप SDO साहब को, जिलाधिकारी महोदय का खुला अल्टीमेटम क्या देना चाहते हैं? एक लाइन में बोल दो। खुला अल्टीमेटम ये कहना चाहते हैं, हम अपने जिलाधिकारी को कहना चाहते हैं, हम SDO साहब को यही कहना चाहते हैं कि आप किसान को बुलाइए, मछुआरे को बुलाइए और आप खुद रहिए। और कैसे क्या डिमार्केशन, आप कहां से जमीन ले रहे हैं, कहां से जमीन लेके और कितना जमीन आप छोड़ रहे हैं, वो सारी बात आप उसको बताइए। आप उसको अपने अंदर, आप भैया प्रशासन है, आप ये काम नहीं करके और टेंडर करवा के पॉकलेन उतरवा दिए, या तो हमको खिंचलाने का काम करे। नहीं, आप फाइनली उनको कहना क्या चाह रहे हैं कि मतलब क्या होना चाहिए, क्या कीजिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे या क्या करेंगे, वो बताइएगा ना। किसान, मजदूर जी, मछुआरे जी, और यहाँ के जो ठेकेदार जो हैं, जो ठेकेदार काम करने वाले हैं और ठेकेदार टेंडर ले लिए हैं, ये सब को इकट्ठा बिठा के और इसको पूरा का पूरा समझाइए। अगर सब समझ जाएगा तो मामला आगे क्रिएट नहीं होगा। अगर आप समझाते नहीं है और समझा नहीं पाते हैं, यहाँ कटबद्ध की जो है परिस्थिति अगर खराब हो रही है तो वो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे सरकार के वजह से, हमारे प्रशासन के वजह से ये कटबद्ध की परिस्थिति तैयार होगी। हम इसके लिए हर वक्त विरोध में रहेंगे। अगर आप ऐसा काम नहीं करते हैं हम विरोध में, हाँ विरोध के साथ आइएगा। बिल्कुल किसान के साथ है भैया, बाहर दही तब न बाहर दही हो। नेताजी, अभी अगर आपको जदयू के आला कमान का ऑफर आ जाए कि आपको विधायक का टिकट दिया जाता है, किसान को भूल जाइए, तो आप भूल जाइएगा? तो वोट देगा ही है ना जी, किसाने न वोट देंगे। यही हमारे जो है, किसान के साथ अत्याचार हो रहा है। कितना %? कमाल है, 100% किसान के साथ अत्याचार हो रहा है, मजदूर के साथ अत्याचार हो रहा है। जो वहां से उस जगह से, उस रकबा से कम नहीं तो 500 से 1000 बोझा, सिर्फ जिनके पास जमीन भी नहीं है, वो घास काट के ले जाते हैं, अपने गाय को पालते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, अपने घर द्वारी पालते हैं। 2 लाख टन का पैदावार है, और उसको जो है आप मारने का काम कर रहे हैं ना। आप डिमार्केशन करिए ना, आप एक लाइनअप बनाइए कि हम यहां से यहां ले रहे हैं और उसके बाद छोड़ दीजिए, रजिस्ट्री फ्री करिए। हम सरकार के जमीन पे, और सरकार की जो जमीन है वहां पे अपना काम करेगा, मगर बता के आप काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप अगर वहां पे घेर दीजिएगा तो हम तो डूबिए तो मर जाएंगे। नेताजी पॉपुलर गिरा, काम हुआ, उस पे आप लोग आंदोलन शुरू कर दिए, विरोध शुरू कर दिए। करना
3 महीना 4 महीना से काबर क्षेत्र में पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है। करोड़ों की लागत की वो बिल्डिंग बन रही है, उसमें आप लोग को नींद नहीं खुली थी क्या? देखिए, नींद तो खुली हुई थी, विरोध किया था आपने? विरोध तो हुआ है, होने के बाद हमें लिया गया ना। अच्छा। हमें उसमें कहा गया कि चिंता करे के बात नहीं है, हाँ, चिंता करे के बात नहीं है, ये काम हो दो, सब काम ठीक ठाक होता है। अरे सब मतलब काम लॉलीपॉप दिखाया, लॉलीपॉप दिखाया, लॉलीपॉप दिखाया जाए हर बार। बस देखिए, यही कहानी है किसानों का, और यही कहानी है यहाँ के नेताओं का। नेताओं की कहानी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नेता हैं, विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, है तो किसान, रहना तो मंझौल में ही है, रहना तो काबर क्षेत्र में ही है, खाना तो यहीं का खाना है। अगर खेत नहीं रहेगा तो खाना क्या खाएंगे? बाकी पदाधिकारी अपने मन में ठान चुके हैं कि हमको क्या करना है। अब देखना है किसान इसके लिए कितने जोर शोर से आगे आते हैं, या फिर एक लॉलीपॉप और किसान साइलेंट, जैसे नीतीश कुमार के समय में हुआ था। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में फिर इसी मुद्दे को लेके विस्तार से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।